हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट से। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड करने का अधिकार क्यों होना चाहिए, और इसके बाद हमने पढ़ा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि। ये दो चीज़ें जो हैं हमने अभी तक पढ़ी। तो इसके बाद जो आप अपनी बुक में देखेंगे वहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है एलिफेंट की, जो दिखाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन जो स्टाफ है उनके द्वारा यूज़ किया गया है उस एलिफेंट का सामान, जो है इलेक्शन का सामान ले जाने के लिए रिमोट एरियाज़ में। उस चीज़ के बाद बताया गया है कि आपने अपनी 6th और 7th की बुक्स में रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो कुछ चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करने के लिए कहा गया है। वह उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए गए हैं, तो वही क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज़ एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। ये आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा है, तो आज इसको हम अच्छे से और पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। कह रहा है कि टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी का इस्तेमाल करके और रिप्रेजेंट का इस्तेमाल करके आप कहिए कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि एमएलए कौन होता है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि वो पर्सन किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि एक स्टेट जो होती है उसको बेसिकली क्या किया जाता है, बहुत सारे एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है। जिस तरीके से आप लोकसभा के टाइम पे भी ये पढ़ेंगे कि पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है। अभी हम एमएलए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टेट की बात करेंगे कि एक स्टेट जो है, जैसे कि हम जे.एंड.के के एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट को बहुत सारे इलेक्टोरल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारी स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, एक एरिया होगा जहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और लोगों को वोट करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पूरे एरिया में जो कुछ जो है एरियाज़ को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाएगा। वहाँ पे हर एक जो हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है, उससे अब वो अपना एक कैंडिडेट जो है वो अपने वहाँ पे रखेंगे, और साथ में क्या होगा कि इलेक्शन होगा। फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो पर्सन है वो इलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लियर होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें, एक और चीज़ से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाए, या फिर 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए, और वहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो खड़ा हो, और फिर लोगों को वोट करने के लिए कहा जाए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को इलेक्ट करने के लिए कहा जाए। तो यहाँ ये बात करी हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी की कि एक स्टेट को बहुत सारी इलेक्टोरल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है, जोग्राफिकल एरियाज़ में, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। फिर क्या होता है, पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट देयर एमएलए, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग आते हैं वो अपने एमएलए को चुनते हैं, वो एक पर्सन को चुनते हैं जिसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये क्या हो गया, ये हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा चुना गया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, जो कि फिर कहाँ पे आ जाता है, ये इसी तरीके से जितनी भी हमारी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होंगी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक पर्सन जो इलेक्ट होगा, और जितने भी अभी पर्सन इलेक्ट होंगे इनको एमएलए कहा जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में। फिर एमएलए जो होते हैं उनको एमएलएज आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय वोटिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टैंड्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कैंडिडेट हु सिक्योर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड अ विनर एंड बिकम्स द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ कि ये जो एमएलए हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करते हैं और वहाँ पे एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, अपना एमएलए जो है वो बना देते हैं, और जिस इंसान को ज़्यादा वोट्स आते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमएलए है उसको
कह देते हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्लियर हो गया है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जिसको विधानसभा भी कहा जाता है, एंड पार्लियामेंट जिसको लोकसभा कहा जाता है। अपने टीचर की मदद से आप दो चीज़ों में डिफरेंस कीजिए, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और पार्लियामेंट लोकसभा। तो इसका आंसर लेफ्ट साइड पे हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है, विधानसभा जिसको कहा जाता है, एंड राइट साइड पे हमने पार्लियामेंट या फिर लोकसभा लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और पार्लियामेंट जो है उनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है, लोकसभा या फिर एमपी। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पूरी कंट्री में बनाई जाती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ मेंबर्स जो हैं वो वोट मतलब अपने वोट पाने के लिए कोशिश करते हैं इलेक्शंस में। देन जो भी जिसको भी पर्सन को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो वहाँ का जो है मेंबर जो है घोषित हो जाता है, उसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज़ होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बेसिकली जोग्राफिकल एरिया एक सेलेक्ट किया गया है एक स्टेट में, तो इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। और जबकि जब हम पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एमपी इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ एमएलए। जिस तरीके की एमएलए की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एमएलए की, तो वैसे ही आप मान लीजिए कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलाकर एमपी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। MLAs इलेक्ट देयर लीडर हु हेड्स द स्टेट गवर्नमेंट। MLA जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीडर को सिलेक्ट करते हैं, जो कि फिर क्या करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का हेड बनता है, ठीक है। तो MPs यहाँ पे ऑन द अदर साइड जब हम पार्लियामेंट की बात करें तो MPs जो होते हैं वो अपना लीडर बनाते हैं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हेड करता है। एमएलए यहाँ पे क्या करता है, एमएलए जो है वो एक मिनिस्टर बन सकता है स्टेट कैबिनेट का, जबकि एमपी जो होता है वो यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर बनता है। थैंक यू।